हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं जावा के अंदर में। ठीक है, तो इंटरफेस एक अनदर वे है जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का। हमने लास्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन सीखा था, तो इंटरफेस के साथ भी हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि हमें फिर नीड क्या पड़ी इंटरफेसेस की, जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट था ही। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम इंटरफेसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसलिए हमें इसकी यूज़ पड़ी। अब देखते हैं हम कि इंटरफेस होता क्या क्या है। ठीक है, तो इंटरफेस में इसका सिंटेक्स वही होता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से क्लास स्टार्ट करते हैं, तो इंटरफेसेस में हम इंटरफेस वर्ड से अपने क्लास का नाम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब नाम लिख देते हैं जो भी हमारे इंटरफेस का नाम होता है। उसके बाद जैसे उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे, उनकी क्या बॉडीज नहीं होती थी, सेम यहाँ पे भी होता है। इंटरफेस मेथड को भी ओनली हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी हम बॉडी को डिफाइन नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं इंटरफेस मेथड्स को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब इंटरफेस मेथड को कौन यूज़ कर सकता है, जो कि इंटरफेस क्लास को इनहेरिट करेगा। ठीक है गाइज, जैसे एब्स्ट्रैक्ट में होता था कि एब्स्ट्रैक्ट के मेथड को कौन यूज़ कर सकता था, जो एब्स्ट्रैक्ट को इनहेरिट करता था। लास्ट लेक्चर में अगर आपने सीखा होगा। तो चलो, अब थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जो हमारे पहले वाले मेथड था, हमने सेम वही मेथड है यहाँ हमारे पास लास्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है, और इस लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया इंटरफेस। ठीक है, हमने केवल यहाँ इंटरफेस लिखा है, हमने इंटरफेस का नाम लिखा है, और हमारे जो भी मेथड है हमने उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने अपनी क्लास बना ली। अब ये देखो, इम्प्लीमेंट्स का मतलब जैसे वहाँ पे आता था एक्सट्रैक्ट्स, इनहेरिटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एक्सटेंड्स। ठीक है, तो और वैसे ही यहाँ पे क्या आता है, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स होता है। इम्प्लीमेंट्स मतलब जैसे वहाँ एक्सटेंड्स होता था, ये इनहेरिट कर रहा है इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे, तो इसकी बॉडी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो एनिमल साउंड को हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली हमने अपने स्लीप को यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने मेन मेथड का यूज़ किया, और मेन मेथड में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने दोनों मेथडों को कॉल कर लिया। तो सिंपल है, बस यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता है, और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट की हेल्प से अचीव नहीं कर सकते, बट इंटरफेस की हेल्प से अचीव कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक बार इसको रन और करवा देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये देखो कंपाइल हो रहा है, रन करके देखो, तो रन भी हो रहा है। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any queries, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.